राज्य नहीं, देश नहीं, विदेश में भी जाकर पढ़ने का नाम रोशन करे। सरकार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ सोहराय पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आदिवासियों का एक महान पर्व है, बड़ा पर्व है। ये आपका धान कटने के बाद होता है नया साल में। यहाँ लेटरिन बाथरूम जो है या कुक का जो विषय है, हम लोग का कुक में जो रिटायरमेंट ले लिए हैं उनके जगह कोई दूसरा पद स्थापित नहीं हुए हैं। बैल है, भैंस है, इसके द्वारा ही हम लोग खेत को जोत कर धान लगाते हैं, इसीलिए इसको पर्व में शामिल करते हैं। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। साहिबगंज के बड़हरुआ बीएसके कॉलेज में सोहराय पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा और राजमहल सांसद की मां उपस्थित हुई थी। उनसे बात करते हैं। मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं सोहराय पर्व को लेकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बात करते हैं। मैडम आज उपस्थित हुई थी, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज सोहराय पर्व है, ये आदिवासियों का एक महान पर्व है, बड़ा पर्व है। ये आपका धान कटने के बाद होता है नया साल में। और इसमें जो है हम लोग का संस्कृति अलग है, नाच गान अलग है। हम लोग का ये खुशियाँ, पर्व का खुशियाँ नाच गान के द्वारा ही हम लोग जाहिर करते हैं। हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है? एकदम, हाँ, डेट नहीं रहता है इसका, माने धान कटने के बाद नया साल में अब डेट इसका जब भी मन होता है हम लोग रखते हैं। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है या फिर? हाँ, हर वर्ष मनाया जाता है। हाँ, कॉलेज में 3 वर्ष। हमारे साथ बात करने के लिए ये जो पूर्व छात्र रहे हैं इसी क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं। आप ही ऑर्गेनाइज करवाते हैं? जी, ये हॉस्टल बीएसके हॉस्टल परिवार से ये ऑर्गेनाइज होता है। इसके हम अस्थायी संस्थापक रहते हैं या निर्देशक रहते हैं। ये आमतौर पर हॉस्टल में हम लोग 3 दिन का मनाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन है इसीलिए, नहीं तो आमतौर पर ये जगह जगह पर सप्ताह दिन चलता है या 5 दिन या 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह दिन चलती है। तो हर एक दिन का अलग अलग महत्व रहता है हमारे संथाल समुदाय में। ये एक महान पर्व, जैसे हमारी आदरणीय माता जी आप लोग को बता चुके हैं कि ये हम लोग का महान पर्व में से एक गिना जाता है। क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करते हैं इसमें? अभी मैं देख रहा था ये जो बैल को जो है वो आप लोग कर रहे थे, क्या था इनका? मैडम आप बताइए। ये है खेती से जुड़ा हुआ है, यानी आदिवासी लोग माने खेती पर ही पहले डिपेंड रहते थे। और जैसे बैल है, भैंस है, इसके द्वारा ही हम लोग खेत को जोत कर धान लगाते हैं, इसीलिए इसको पर्व में शामिल करते हैं। इसके बाद भी और भी कोई कार्यक्रम आप लोगों का है? हाँ, एक ठो होता है आपका हकू कटकोम। क्या होता है? यानी मछली उस दिन पकड़ा जाता है और उस दिन मछली बनाते हैं। एक दिन होता है बिझातुन, सकरात और दिन उन्हें सिंदरा को चला सकरात। हाँ, सकरात उस दिन मने चिड़िया सब का भी, मछली सब का भी शिकार करते हैं, शिकार करके लाते हैं और उस दिन पकाते हैं। और जाली होता है लास्ट में, उस दिन हर घर घूम के घूमते हैं और वो लोग खुशी से सूप में धान और चिड़ा मुड़ी देते हैं, उसको जमा करते हैं। आप मंच से कुछ कह रहे थे कि छात्रों को लेकर जो है कुछ समस्याएं यहाँ पे चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा के पास आप लोग गए थे मिलने के लिए, किन समस्याओं को लेकर आप लोग गए थे वहाँ? ये हम लोग की समस्या है, हमेशा समस्या रही है, लेकिन हम पंकज सर को हम लोग अवगत कर चुके हैं या अवगत करा दिए हैं कि हम लोग का यहाँ लेटरिन बाथरूम जो है
या कुक का जो विषय है, हम लोग का कुकमैन जो रिटायरमेंट ले लिए हैं उनके जगह कोई दूसरा पद स्थापित नहीं हुए हैं, तो हम लोग उनसे विशेष मांग किए हैं कि हम लोग को कम से कम ये कुकमैन जो छात्र जीवन में है वो लोग खाना अपने से बनाएंगे तो उन लोग का जीवन और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग सर से बात किए कि कम से कम हम लोग को ये कुकमैन का व्यवस्था किया जाए, राज्य सरकार द्वारा हो या राज्य जिला स्तर से, जो भी हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए। और मांग है कि जो लेटरिन बाथरूम है हम लोग का छात्रावास में संख्या 250 से 300 लगभग है, तो समय समय पे ख़राब होते रहता है, अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। हमारे बच्चे जो असुविधा से जूझ रहे हैं उनको सुविधा के लिए हम लोग सर से अनुरोध किए हुए हैं। आश्वासन मिला है आप लोगों को? हम लोग को पूर्ण रूप से आश्वासन दिए हैं और हमेशा वो हम लोग को सहयोग करते रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग के पीछे खड़े रहते हैं। ठीक है, और भी छात्र हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पढ़ाई करते हैं? यहीं पर हॉस्टल में। यहीं पर हॉस्टल रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणिक्रम सोरेन। आप लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं? समस्या यहाँ बहुत समस्या है, बाथरूम सब, फिर रसोई का, फिर बहुत सारा समस्या है। अच्छा, समाधान आप लोगों का हो जाएगा ऐसा कह रहे थे पंकज मिश्रा। हाँ, चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? सृजल मुर्मू। अच्छा, आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं? जी जी। क्या नाम है? सृजल मुर्मू। सृजल मुर्मू। क्या समस्या है, आप भी बताइए, समस्या से अवगत कराइए। समस्या तो बहुत है, लेकिन जो यहाँ छात्रावास के बहुत समस्या है, बहुत सारा अभी काम छोटा हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ, हम लोग बीएसके कॉलेज में हैं और बीएसके कॉलेज में 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए राजमहल सांसद की माता श्री भी थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से और क्या क्या कार्यक्रम जो है यहाँ पे होते हैं और कैसे खुशियाँ जो हैं ये लोग मनाते हैं। इनका तरीका जो है वो आदिवासी समाज का एक अलग तरीके से वो लोग खुशियाँ मनाते हैं और क्या क्या कार्यक्रम आगे होने वाला है। आज 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम था ना, आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, कल भी होगा। कल इसका समापन समारोह होगा। अच्छा। जो हम लोग यहाँ से जुलूस के रूप में हाई स्कूल मैदान बरहरवा वहाँ से निकालेंगे, वापस यहाँ कॉलेज परिसर में हम लोग आएंगे। वहाँ पर जो माता श्री हम लोग के बोली कि वहाँ बेजातुन जो बोलते हैं, हम लोग आसार बोलते हैं, तीर धनुष, उसमें ऐसे होता है कि किसी एक चीज़ को निशाना लगा के रखता है, उसको निशाना बना के रखते हैं। जो विजय होते हैं उसमें उन लोग को सम्मानित किया जाता है हम लोग हॉस्टल परिवार की ओर से, या गांव देहात में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जब भी जो कोई भी विजय होता है उसमें उसको सम्मानित किया जाता है समाज के द्वारा। और यही हम लोग इस हॉस्टल जीवन में, इसलिए हम लोग 3 दिन का ही मूल रूप से मनाते हैं। सबको उसी 7 दिन को 3 दिन में ही हम लोग इंगित कर दिए हैं। इस राज्य के निर्माणकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक आज हमारे परम आदरणीय जो हमारे बीच नहीं रहे, विश्व गुरु शिबू सोरेन जी की जयंती है। मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूँ। आज बीएसके कॉलेज बरहड़वा के सोहराय पर्व के इस मंच पर उपस्थित हमारी माता तुल्य शांति सरोजनी आंटी जी, प्रचार्य महोदया, जिला सचिव सुरेश टुड्डू जी, युवा के जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी जी, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश टुड्डू जी, बरहड़वा डीएसपी साहब, मीडिया के बंधुओं और बीएसके कॉलेज के में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ सोहराय पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तृत रूप से सोहराय क्यों मनाया जाता है, सोहराय कब मनाते हैं, आप लोगों के बीच रखा। यह एक खुशी का पर्व है और जहाँ तक मुझे
जानकारी है कि यह एक पवित्र पर्व है। प्राकृतिक के साथ साथ भाई बहन का भी एक पर्व माना जाता है। इसमें भाई और बहन का प्रेम झलकता है। नए फसलों का स्वागत होता है और जिन फसल को उगाने में पशुओं की आवश्यकता पड़ती है, बैल का, भैंस का, आज इसका भी सोहराय में आप लोग पूजन करते हैं। लेकिन सोहराय पर्व आप लोग कोई तिथि निर्धारित नहीं होता है। मुझे लगता है कि 5 जनवरी के बाद आप लोग 15-16 जनवरी तक विभिन्न तारीखों में विभिन्न तरीकों से अपने तरीकों से अपने ये उत्साह सोहराय पर्व को मनाते हैं। मैं आज उपस्थित आप तमाम लोगों को सोहराय पर्व के शुभ अवसर पर आपको शुभकामना देता हूं। आप यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि आप कितने खुशियों से इस पर्व को मनाते हैं। आप हर एक साल मनाते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं भी आता हूं। आप अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दें। सरकार आपके साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि अब आप जैसे गरीब बच्चों को भी उच्च शिक्षा पाने के लिए अगर अच्छे नंबर लाते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, तो सरकार विदेश में भी 7 ऐसे बच्चे, 7 से 10 बच्चे को निःशुल्क अपने दम पर सरकार विदेश में भी पढ़ाने का फैसला लिया है और पढ़ाता है। इसलिए हमारा अपील है कि आप लोग पढ़ें और इस राज्य के लिए कुछ करें। आज निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं आपके समाज के बच्चे बच्चियां पिछड़े हुए। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई छात्र छात्राएं बीएसके कॉलेज से निकले, पढ़कर और इस राज्य का नाम रोशन करे। राज्य नहीं, देश नहीं, विदेश में भी जाकर पढ़ने का नाम रोशन करे। सरकार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। आपने देखा कि सरकार ने 10-15 दिन पहले कैबिनेट में पेशा कानून भी लागू कर दिया। अब इसे भी अपने गांवों में बैठक करके पेशा कानून क्या चीज है, पेशा कानून से क्या फायदे हैं, पेशा कानून से ग्रामीणों को क्या अधिकार मिला है, प्रधानों को क्या अधिकार मिला है, आपको अपने जल जंगल जमीन पर क्या अधिकार है, इस चीज को भी गांव में बैठक करके हर एक लोगों को जानकारी देना चाहिए। आज
कुछ लड़के हमारे पास गए थे कि हमारे महाविद्यालय में हम छात्र छात्राओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने उन्हें कहा था कि मैं आऊंगा बैठक करके, और आज वादा करता हूं कि मैं एक दिन आऊंगा, आपके बीच बैठूंगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सरकार से अवगत करके आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का काम मैं करूंगा। लेकिन आज चूंकि भाषण का समय नहीं है, आज खुशी का समय है, आज नाचने गाने खाने का और खुशी मनाने का है। हम आपके खुशी के बीच में आए हुए हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए पुनः एक बार आपको सोहराय पर्व और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको लंबी आयु मिले, और साथ ही साथ आप इस कॉलेज से पढ़कर झारखंड में अव्वल दर्जे में अपना BSK कॉलेज का नाम ऊंचा रखें। जोहार, जय झारखंड।